My name is Kavin Kunjan Tripathi, and today we will start the third part of the economics chapter, which is the story of village Palampur. जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो लैंड प्रोडक्शन करने के लिए यानी कि जो प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर या फिर जो भी प्रोड्यूस करने वाला है उनको चार चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है लैंड, दूसरा है स्किल लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन किया था। इस बार हम पढ़ेंगे इस पार्ट में फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि विलेज पालमपुर में कैसे फार्मिंग होती है। और मैंने कल वीडियो नहीं भेज पाया, इसलिए आप सभी को सॉरी कहता हूँ। तो इस पार्ट में हम लोग दोनों पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स, यानी कि जो लैंड है वो उन आदमियों के लिए, उन फार्मर के लिए लिमिट में है। यानी कि इस फार्मर का इतने हेक्टेयर का ज़मीन है, उस फार्मर का उतने हेक्टेयर का ज़मीन है, इसलिए लिखा गया है कि लैंड इज़ फिक्स्ड। मतलब उनका जो लैंड है वो एकदम फिक्स्ड होता है, कोई चेंज नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरा बंदा है अगर वो लालच में आ जाता है तो वो दूसरे का लैंड भी ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो पालमपुर गांव है उसमें फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्शन करने का उनका मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। सभी लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो। कॉन्स्ट्रेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो लोग इसलिए डिपेंड करते हैं क्योंकि जो एरिया है कल्टीवेशन के लिए वो फिक्स्ड होता है कि कोई दूसरे का ज़मीन नहीं ले पाएगा, या कोई अगर बड़ा आदमी है तो वो दादागिरी करके छोटे वालों का ज़मीन नहीं लेगा, सब फिक्स्ड ही होता है, ठीक है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, यानी कि जितने भी लैंड है, जितना भी जगह है पालमपुर में लैंड के लिए, फार्मिंग के लिए, वो सारे के सारे कल्टीवेटेड ही होते हैं। कोई भी लैंड ऐसा नहीं होता है कि जहाँ वहाँ पे खाली हो, कुछ भी ना उगा हो। मतलब पानी की फैसिलिटीज़ आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, उस लैंड में सब कुछ होता है, कल्टीवेटेड होता है वो लैंड, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जो खरीफ सीजन में फार्मर्स ग्रोस जवार एंड बाजरा, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो लोग ज्वार और बाजरा उगाते हैं अपने लैंड में, ठीक है। दिस प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं कैटल फीड के लिए, यानी कि जो एनिमल हस्बेंडरी में, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और ये जो है ये फॉलो करता है कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो के उगाने के लिए बिटवीन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी कि ये क्या रबी सीजन में, ठीक है। इन द विंटर सीजन, यानी कि जो रबी सीजन, फील्ड्स आर सोन विथ वीट, यानी कि जो लैंड है वो कल्टीवेटेड होता है वीट से, यानी कि विंटर सीजन में वीट ग्रो करते हैं, और जो रेनी सीजन यानी कि खरीफ सीजन में वो लोग जावर और बाजरा ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सब समझ गए, ओके। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। एक पार्ट होता है लैंड का, वो जो लैंड के एरिया का वो पार्ट हमेशा शुगर कैन ग्रो करने के लिए ही होता है, जो कि हर साल में एक बार ही किया जा सकता है। ये मतलब एक फिक्स्ड है सभी जितने भी फार्मर्स है सबके लिए, कि वो अपने लैंड के एक पार्ट में, वो कोई सा भी पार्ट हो, वहाँ पे वो लोग शुगर केन ग्रो करेंगे एटलीस्ट वंस अ ईयर, ओके। शुगर केन इन इज रॉ फॉर्म एज जैगरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, यानी कि जो शुगर केन है वो अपने रॉ फॉर्म यानी कि शुगर केन के तौर पे या फिर जैगरी के तौर पे सोल्ड किया जाता है ट्रेडर्स को, जो कि रहते हैं शाहपुर में। यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं जो मार्केटिंग का प्रोसेस होता है वो यही से होता है, यानी कि फार्मर से ट्रेडर्स को जाता है, ट्रेडर्स फिर बिग ट्रेडर्स को देता है,
ट्रेडर्स जो बिग ट्रेडर्स है वो रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर कंपनी को देता है, कंपनी शॉपकीपर को देता है और शॉपकीपर फिर हमको देता है। यानी कि जो फार्मर्स है वो है प्रोड्यूसर और जो हम लोग हैं कंज्यूमर। ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग ये होता है कि जो क्रॉप में आप लोगों ने जो उगाया है, जो ग्रो किया है, जो प्रोडक्शन किया है, उसमें आप लोग दोबारा से प्रोडक्शन करते हैं। मान ली एक क्रॉप से ज़्यादा आप उस लैंड में प्रोडक्शन कर सकते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्शन करना उसी ही लैंड में, वही होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, वो भी साल में एक बार और हर साल में। ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसलिए अभी हम जाएंगे अगले पार्ट में। तीसरे पार्ट में देखा कि हमने डिस्कस किया था मल्टीपल क्रॉपिंग और जैसे कैसे करके जो फार्मर्स है पालमपुर विलेज के, वो कैसे करके प्रोडक्शन करते हैं। इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इरिगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, क्या काम करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग में क्या करते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग और इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इज़ इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। यानी कि जो रोल होता है इरिगेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है वो जो होता है, अगर वो हम सही ढंग से करें तो जो फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। यानी कि हम जितना बेचते हैं उससे ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो इरिगेशन, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन रबी एंड जैद सीजन ऑल्सो। यानी कि इरिगेशन करने से हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उसी ही लैंड में, चाहे वो कौन सा भी सीज़न हो, कोई सा भी सीज़न हो, रबी हो, जैद हो, खरीफ हो, हम लोग ग्रो कर सकते हैं वेरी इजीली। वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स एंड कैनल, जो पानी आता है वो वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स और कैनल से ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रीफाइड फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट। यानी कि जब इरिगेशन जो फैसिलिटी है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, सो जो फार्मिंग होता है पालमपुर विलेज में, उसको एक बूस्ट मिलता है। यानी कि एक एनर्जी मिलती है कि जल्दी से हो जाए सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है द सिस्टम ऑफ इरिगेशन को। यानी कि जल्दी इरिगेशन, यानी कि जो वाटर होगा वो जल्दी जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी उन्होंने ग्रो किया है पैडी को, तो वहाँ पे इजीली पहुँच जाए। सिचुएशन ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री, जो हमारा कंट्री में सिचुएशन है अभी इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का, वो दोनों एकदम बेस्ट है। बेस्ट लेवल का अभी हमारा इरिगेशन होता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, और इलेक्ट्रिसिटी तो अभी आती ही है बहुत ही ईजीली, क्योंकि सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है। ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का लैंड में, वो इंक्रीज़ होता है। और वो इंक्रीज़ होता है HYV सीड से, जो कि है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड। यानी कि हाई यील्ड वैरायटी यानी कि बहुत ही एडवांस लेवल का वो सीड होता है, जिससे कि जल्दी होता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है क्रॉपसन। ठीक है। जो कि ट्रैक्टर और थ्रेसर लगा के करते हैं उसको, आप लोग जैसे कहते हैं उसको, मतलब समझ लीजिए कि सोइंग जो होता है वो ट्रैक्टर और थ्रेसर दोनों को मिक्सअप करके लगाते हैं। ठीक है। आखिरी पॉइंट, और कल हम लोग बाकी के पार्ट देखेंगे। इन लेट 1960 फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी यूज HYV सीड इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू इंक्रीज यील्ड। यानी कि जो 1960 का जो ईयर था उसमें
यानी कि उसके पहले या फिर उस ईयर तक जो फार्मर्स हैं पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के, तो वो लोग HYV सीड को यूज़ करते थे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती थी उनकी, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते थे ताकि इंक्रीज़ हो उनका क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो दूसरों से उनका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। और उसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कहते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग 5वें वाले पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद और 5 पार्ट, ज़्यादा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ।